हेलो बच्चों, चलिए इस जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन इन ब्रैकेट 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा ब्रैकेट क्लोज जे इज एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में पता करना है। बी का इक्वेशन आपको दी हुई है। तो देखो, सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करो कि जो बी का डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन जे के डायरेक्शन में है। ओके, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसका डायरेक्शन यहाँ पर देखो ये एक्स लिखा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन किसमें है? इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर दो बेसिक फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला दैट इज सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें डायरेक्शन बताएगा। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। हमारे पास सी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ओके, तो उसका डायरेक्शन क्या है? दैट इज आई इज इक्वल टू ई का डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग लीव आउट कर देते हैं। बी का डायरेक्शन क्या होगा? बी का डायरेक्शन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है जे। बी का डायरेक्शन दिया हुआ है जे। अच्छा, तो यहाँ पर एक्चुअली में तो के ही आएगा, ये तो बात क्लियर है कि के आएगा। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो कि के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम बनाने की कोशिश करें, देखो ये हुआ हमारा आई, ठीक है, दिस इज जे एंड यहां पर मैंने के बना दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें आई से जे की तरफ जा रहे होंगे तो के आएगा, जे से के की तरफ जा रहे होंगे तो आई आएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या जा रहे हैं? यहां पर हम जा रहे हैं, हमको ये चाहिए आउटपुट, तो हमको आई चाहिए, आई पॉजिटिव का। ठीक है, और हमको इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो इस केस में जे क्रॉस के क्रॉस जे कर दें तो हमारा माइनस आई आना चाहिए। तो जे में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, हम चेंज जो कर सकते हैं वो के पे ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम माइनस के लिख देंगे। ठीक है, माइनस के मीन्स हमारा डायरेक्शन माइनस में हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो के में होगा और माइनस में। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा। देखो ये वाला जो है दैट इज अ पॉजिटिव और ये वाला जो है दैट इज अ नेगेटिव। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नॉट की वैल्यू भी हमें निकल आएगी किससे? फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। अच्छा, यहां से हम ई नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू सी की वैल्यू अगर हम पुट करने की कोशिश करेंगे तो सी क्या होता है? सी होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के टर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा दैट वैल्यू इज ई नॉट निकालना था, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई द लैम्डा। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो c इक्वल टू एफ लैम्डा इन्होंने लिखा हुआ है। एफ की जगह आपने इन्होंने लिया हुआ है न्यू लैम्डा। ठीक है, ऐसा करके लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास बी नॉट की वैल्यू बी नॉट है, तो आपने लिखा ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यू लैम्डा बी नॉट, न्यू लैम्डा बी नॉट, न्यू लैम्डा बी नॉट तो सभी में आ रहा है, लेकिन हमको डायरेक्शन देखना था। डायरेक्शन हमने यहाँ से आपको बता दिया दैट इज अ माइनस के। ठीक है, तो माइनस के यहाँ पर लगाओगे और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।